हम थाईलैंड पहुंच चुके हैं और हमारी जर्नी की शुरुआत भी हो चुकी है। हम पहले कैलकाटा एयरपोर्ट से होते हुए बैंकॉक गए। बैंकॉक से हमने फ़्लाइट ली और फुकेट पहुंचे और यहाँ से बाई कार हम जाएंगे क्राबी। क्राबी जाने में अप्रॉक्स 2 घंटे लगते हैं। ये कैब आ चुकी है हमें लेने के लिए और अब हम निकल पड़े हैं क्राबी के लिए। क्राबी बहुत ही खूबसूरत जगह है। थाईलैंड दूसरे कंट्री में है तो इसके लिए आपको सिम रोमिंग में रखना पड़ता है या फिर नया सिम लेना पड़ता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये 2 घंटे सिर्फ आपको कुदरत के नज़ारे ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि ना तो आप नेट यूज़ कर सकते हैं ना किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक ही ऑप्शन बचेगा, सिर्फ आप कुदरत के नज़ारे देखें, जैसा कि मैंने किया था। और ये एक्सपीरियंस भी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जैसा ही है। हर तरफ पहाड़ है, हरियाली ही हरियाली है। ये हमारा कैब कुछ देर के लिए यहाँ रुका है। बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे, अब फ्रेश हो सकते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे कुछ खाया पिया और फिर अब हम निकल पड़ेंगे क्राबी के लिए। 8:46 में हम कैब में बैठे थे एयरपोर्ट से। 10:30 में यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया है और अभी 1 घंटा और लगेगा हमें अपने होटल पहुँचने में। यहाँ के शॉप्स बहुत कलरफुल हैं, बहुत क्यूट है। हम कैब में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, जो कि है क्राबी में। कितनी हरियाली है यहाँ पर। मन तो चाह रहा था कि हर जगह रुकूं और वहाँ पे सेल्फी लूं। सेल्फी रुकना नहीं चाहिए। हम पहुँच गए 11:21 में होटल पहुँच गए हैं। ये हमारे होटल का रूम है। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स देने के बाद प्रोसेस हुआ और हमें रूम की चाबी मिल गई। ये है हमारा प्यारा सा रूम से अटैच्ड बैल्कनी है। बैल्कनी के बाहर का व्यू तो आप खुद ही देखें। रूम बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की बैल्कनी के बाहर का व्यू है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। चलते हैं अब अपनी बैल्कनी की तरफ। यहाँ से ये इतना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे पर्दा भी दिया हुआ है, कर्टन्स हटा के एक ग्लास वॉल है, डोर है, ग्लास डोर ही है, उसको हटाएंगे। अब हम जाएंगे बैल्कनी की तरफ। बाहर में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के बाहर माउंटेन है। दोपहर हो गया है, धूप ज़्यादा है इसलिए लोग नहीं नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में। ये है यहाँ का व्यू, ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का। ग्रीनरी भी है, माउंटेन भी है, वाटर भी है। रूम काफ़ी स्पेशियस है, बहुत बड़ा है और बहुत सारे फर्नीचर्स हैं विद ऑल बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ सारे यहाँ पे हैं। ये फर्नीचर है सामान रखने के लिए। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, बहुत ही क्लीन है। ये है बाथरूम, बड़ा सा मिरर है यहाँ पे। रूम की डेकोरेशन बहुत अच्छी है। होटल में थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद हम निकले हैं लंच करने के लिए। पास में ही हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, तो हम जाएंगे इस रेस्टोरेंट में। क्राबी में हमें 2 दिन रुकना है, तो आज का दिन हम सिर्फ यहीं रहेंगे क्राबी में। कल हमें दूसरी वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, तो आज हमने सोचा कि आज मार्केट एरिया में ही घूमेंगे और यहाँ पास में जो बीच है वहाँ जाएंगे। खाना ऑर्डर किया था हमने फ़िश करी एंड ज़ीरा राइस। ये आ चुका है विद सैलड। टेस्ट बहुत अच्छा था खाने का। दैट कॉस्ट अस अराउंड 250 बट विच इज़ इक्वल टू 700 इंडियन रुपीज़। ये कटहल जैसा कुछ फल है। शाम 4 बजे के करीब हम निकले हैं बीच जाने के लिए, जो हमारे होटल से हाफ एन आवर की दूरी पे था। ये हम पहुँचे बाय वॉकिंग, हम आए हैं यहाँ पे और यहाँ हम देखने आए हैं बीच का नज़ारा। यहाँ से सनसेट बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, इसलिए बहुत ही पीसफुल है यहाँ का
बहुत पीसफुल है, बस पानी, आसमान और हम। क्राबिया भी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ लोग कम ही आते हैं, लेकिन अब ये फेमस हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं जहाँ से आप कपड़े वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये येलो ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे, ये मैंने ख़रीदा है। इसका कॉस्ट बताया था 450 भट, तो हमने बार्गेनिंग के बाद 250 भट में लिया। 250 भट यानी कि 750-800 इंडियन रुपी पड़ा। वो बहुत कंफर्टेबल मटेरियल का ड्रेस है, बहुत प्यारा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, तो हमने इसे ले लिया। ये यहाँ पे बहुत सारा खाने का सामान बिक रहा है। यहाँ पे फ्रूट्स को काट के बेचा जाता है। कच्चा आम, यहाँ पे आम का सीज़न अभी भी है। कच्चा आम भी बहुत वैरायटी में मिलता है यहाँ पे, एक खट्टा आम, एक थोड़ा मीठा आम, एक और भी मीठा आम। ये सब अलग अलग साइज़ेस का है। ये वाला है 50 भट का, 50 भट यानी कि 150 रुपये। ये भी मैंगो है। यहाँ मैंगो को बहुत अच्छे मसाला के साथ दिया जाता है, तो इसका टेस्ट अच्छा होता है। ये है कीवी जूस, जिसमें थोड़ा सा कीवी, शुगर और बहुत सारा आइस डाल के बनाया जाता है। इसका टेस्ट भी अच्छा था। ये था 100 भट का। ये है स्पाइरल पोटैटो, ये हमें पड़ा था 50 भट का, जो कि है 150 रुपये। बैंकॉक में यही चीज़ हमने 10 भट का खाया है, यहाँ पे 50 भट का था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, फ्रेश, सॉफ्ट एंड स्पाइसी। मुझे बहुत पसंद आया। अब तो इंडिया में भी ये मिलता है। शाम के 7:30 बज चुके हैं। घूमते घूमते वक्त हो गया, तो हमने सोचा कि डिनर करके ही वापस होटल जाएंगे, तो हमने ये ऑर्डर किया है, राइस, नान, बटर चिकन। उसका टेस्ट भी अच्छा था। वो कॉम्बो मील था 250 भट का। अब हम यहाँ से होते हुए जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। वहाँ हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही हमें निकलना है।